ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, बुधवार का दिन बुध ग्रह की पूजा के लिए भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश भगवान और कृष्ण जी की भी पूजा का विधान है। साथ में बुध देवता की आराधना करना शुभ माना गया है। बुध देव को देवताओं का राजकुमार भी कहा जाता है और बुध ग्रह को बोलने की ताकत, समझदारी और अच्छे व्यवहार का ग्रह माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में बुध दोष हो, उन्हें बुधवार के दिन बुध देवता की कथाओं का श्रवण और बुध स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। अब सुनते हैं बुध देवता की कथा। सबसे पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब और नेत्रहीन बूढ़ी माई थी। उनके साथ उनका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माई हमेशा भगवान श्री गणेश जी की पूजा करती। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई तू जो चाहे मांग ले। बूढ़ी माई कहने लगी, मैं कैसे क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर भगवान गणेश कहने लगे, अपने बहू और बेटे से पूछकर कुछ मांग लो। यह सुनकर बूढ़ी माई ने फिर बेटे से पूछा कि गणेश जी ने कहा है मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तू बता तो सही मैं उनसे क्या मांगू। तब बूढ़ी माई के बेटे ने कहा, माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग लेना। और जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली कि माँ जी गणेश जी से नाती मांग लेना। अब बूढ़ी माई ने बहुत सोचा, हर कोई तो अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। ऐसे में बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसनों से पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बूढ़ी माई तुम तो बस कुछ ही दिन जियोगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, इससे तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, हे गणपति भगवान, आपसे मुझे आपने मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सभी परिवार की सुख समृद्धि, और आखिर में मुझे मोक्ष भी दे। यह सुन भगवान गणेश बोले, बूढ़ी माई यह सब मांग कर तो तुमने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार तुमने जो मांगा है वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई ने उनसे जो कुछ मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणपति भगवान, आपने जैसे उन बूढ़ी माई को दिया वैसे ही सब कुछ ठीक हमें और इस कथा को सुनने वालों को भी देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो, भगवान गणेश की जय। अब सुनते हैं भगवान बुद्ध देव की कथा। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करने के लिए गया। वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा। सभी ने कहा, आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन नहीं जाया करते। परंतु यह व्यक्ति किसी की बात नहीं माना। जिद करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में पत्नी को जोर की प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर आया तो वह अपने पत्नी के निकट आया तो देखकर हैरान हो गया। ठीक उसकी जैसी शक्ल सूरत का एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा है। उसने क्रोध में भरकर कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। यह सुन दूसरा व्यक्ति बोला, यह तो मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा करा कर लाया हूँ। वे दोनों ही उस स्त्री को अपनी अपनी पत्नी और उस रथ को अपना रथ बता रहे थे। बात बात में वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़े को देखकर राज्य के सिपाहियों ने आकर उस लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जो अपनी पत्नी के लिए जल भर कर लाया था। उन्होंने फिर उस स्त्री से भी पूछा, बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। तब पत्नी भी चुप रही क्योंकि दोनों एक जैसी दिखाई दे रहे थे। अब वह किसे अपना असली पति कहती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, क्या यह तेरी लीला है। सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज के दिन बुधवार के दिन तुझे विदाई नहीं करवानी थी, तूने किसी की बात ना मानी।
यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। फिर उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से मन ही मन प्रार्थना की और गलती के लिए क्षमा भी मांगी। तब बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए, साथ ही वह उसका हमशक्ल व्यक्ति भी अंतर्ध्यान हो गया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया। बुधवार का व्रत करके दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, इसे सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष भी नहीं लगता और उसको सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। भक्तों, यह थी भगवान बुद्धदेव की कथा और भगवान गणेश की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।